हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। सो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अ वर्टिकल कट इज टू बी मेड इन अ सैचुरेटेड क्ले हैविंग सी, ये सी है कोहिजन 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें गामा गिवन है 21, दिस इज गामा। गामा हमें 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है, और फाई की वैल्यू हमें 0 गिवन है। ये फाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो क्योंकि वो क्ले है ना, इसलिए फाई 0 है। सो विदाउट साइड कोलैप्स, what is the theoretical depth to which the clay can be excavated? So maximum unsupported depth of clay, ये वही है ना, maximum unsupported depth of clay हमारे से पूछी गई है। तो आप इस पे फॉर्मूला लगा दें सिंपल। मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ क्ले का क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ मान लेते हैं, मैं z से डिनोट करता हूं। तो आप इसको कैसे निकालते हैं? 4c बाय गामा इंटू tan अल्फा, यही होता है ना। और अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या रहता है? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4c बाय गामा, के ए का अंडर रूट डिनोमिनेटर में। तो के ए होता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का अंडर रूट, और फाई की वैल्यू है 0, तो के ए कितना हो गया? के ए इज 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, और फाई है 0 क्योंकि फाई की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा के ए विल जस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसीलिए ये बन गया 4 इंटू सी, सी इज 14 डिवाइडेड बाय गामा इज 21 मल्टीप्लाइड बाय 1। So therefore this becomes ये 2 3, so this will be 8 by 3, 8 by 3। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 by 3 मतलब 2.67। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 2.67 मीटर, ठीक है। 91। तो इसके साथ ही हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग खत्म कर चुके हैं। अब जियोटेक खत्म हो गया है, जियोटेक के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस। सो 91 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी? ये 1/2 है। सो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/3 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/4 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हम डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? क्रिटिकल लोड फॉर अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स इज P, ठीक है। P लिख लो, P मान लो। क्रिटिकल लोड फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स इज P। If top end of the column allowed to laterally shift by small distance with rotation, then critical load of the column will be। तो ये एक बार आप इसका बताएं क्या आंसर होगा 93rd का। सो 93 का आंसर क्या होगा? जब लेट से ये कॉलम है और ऊपर और नीचे ये दोनों तरफ से फिक्स्ड है, एज्यूम कर लें कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब जब ये फिक्स्ड रहेगा तो इसका जो लोड है, क्रिटिकल लोड है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि P है। और दूसरे केस में टॉप एंड ऑफ द कॉलम को लेटरली शिफ्ट बाय रोटेशन, मतलब कि ऊपर हमने अब हिंज लगा दी है और नीचे ये फिक्स ही है अभी भी। तो इस केस में आपने एक हिंज कर दिया, एक दूसरी तरफ को फिक्स ही रखा, तो अब क्या लोड हो जाएगा? P/2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये समझ गए? आपको देखिए यहाँ पर एक बात क्या अच्छे से समझनी है कि जब हमारे पास एक कॉलम रहता है, जिसके दोनों एंड्स हिंज्ड होते हैं, ये समझना है इस बात को, मैं क्या बता रहा हूँ। एक कॉलम है जिसके दोनों एंड्स हिंज्ड हैं। अगर इसका जो क्रिटिकल लोड है मान लो वो P है, उसके बाद अगर आपने दूसरा कॉलम लगाया जब एक हिंज है और दूसरी तरफ फिक्स है, तो इसका क्या होगा? इसका क्रिटिकल लोड क्या होगा?
ट्वाइस हो जाएगा 2p। और जब आपने यहाँ पर भी फिक्स कर दिया और यहाँ पर भी फिक्स कर दिया, अब यहाँ से भी इसका भी ट्वाइस हो जाएगा 4p, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये p गिवन है तो इसका मतलब इसका हाफ होगा ना, p/2, इस तरीके से। समझ गए? एनी डाउट? सिंपल है बहुत। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 तक चलते हैं, 94 पे चलते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कर्न डायमीटर? कर्न डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर d। सो एक सर्कुलर कॉलम का कर्न डायमीटर कितना होता है? कर्न किसको कहते हैं? हमारे पास एक कॉलम है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कर्न लगा हुआ है, तो इसका डायमीटर क्या होगा? ये मतलब जहां पर कोई भी टेंशन ना आए, कर्न उसको कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिसकंसेप्शन के साथ चलते हैं कि यहाँ पर मिडल थर्ड रूल एक्टिवेटेड नहीं है, मिडल थर्ड रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि मिडल थर्ड रूल सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए होता है, बट सर्कुलर सेक्शन के लिए मिडल थर्ड रूल नहीं है वैलिड। सो सर्कुलर सेक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, आपको जस्ट बेंडिंग स्ट्रेस होता है m/z, बेंडिंग स्ट्रेस को कम रखना है, लेस देन और इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस से रखना है, ऐसे ही करना होता है ना। तो m कितना लोगे आप? m ले लो p इंटू ई, अगर आप इसेंट्रिसिटी है p इंटू ई ले लो। z कितना होता है? अगर मान लो इसका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर d है, तो z कितना होता है? पाई डी क्यूब बाय 32, पाई डी क्यूब बाय 32। और एरिया कितना होता है? पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि E लेस देन और इक्वल टू d/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, m को डालो p इंटू ई, z को डालो पाई डी क्यूब बाय 32 और एरिया को डालो पाई डी स्क्वायर बाय 4। सो E लेस देन d/8 आ जाएगा, ठीक है। तो जब E लेस देन d/8 आ गया, मतलब इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/8। तो ये d/8 है, मतलब डायमीटर कितना हो गया? d/4। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैं स्टूडेंट्स को फिर से अनाउंस कर देता हूँ कि कई जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं और मेरे साथ कई दिनों से ये लेक्चर्स को व्यू कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एक बहुत ही अच्छी सजेशन है कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज़रूर लें। ऑनलाइन कोर्सेज को लेने से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत शॉर्ट एफर्ट में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आप CIZplus.com पर जाकर होलसम डाइट पैकेज को आप परचेज कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, अ स्ट्रक्चरल 95th क्वेश्चन, एक बार 95th क्वेश्चन भी देखें आप। अ स्ट्रक्चरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 springs each of stiffness K in parallel, in turn connected to a third spring of same stiffness in series. A mass m is connected at one end of the system and other end is fixed. What shall be the natural frequency of the system? अब natural frequency क्या होती है? ओमेगा। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आपको इसका पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इसको करिए। तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, और एज्यूम कर लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया, यहाँ पर एक दूसरा स्प्रिंग लगाया, क्योंकि हमें गिवन है ना 2 स्प्रिंग्स हैं ईच ऑफ स्टिफनेस के इन पैरेलल, तो दोनों पैरेलल पे लगाए। उसके बाद हमने एक सीरीज में लगा दिया, ये दूसरी थर्ड स्प्रिंग हमने सीरीज में लगा दिया। फिर यहाँ पर एक मास m लटका हुआ है, ये m ऐसे है, ठीक है। अब हमें इसका, ये तीनों k है, k और ये भी k है, तो हमें इसका ओमेगा फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालें। तो ये k और ये k है, इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या बन गया? 2k, क्योंकि पैरेलल में होता है तो 2k बन जाता है। और फिर नीचे एक सीरीज में दूसरा स्प्रिंग भी लगा हुआ है जिसका k है, फिर यहाँ पे m बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब ये 2k और k सीरीज में फॉर्मूला क्या लगता है? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये सीरीज का फॉर्मूला है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? 1/2k
प्लस 1/k जब आप करते हैं तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? k इक्विवेलेंट बन जाता है 2k/3। ये 2k/3 बन जाता है k इक्विवेलेंट। आप इसको देख सकते हैं, 2 से 2 आ गया और ये 2k/3 हो गया। सो अब आपको डायरेक्टली ओमेगा निकाल देना है ना। ओमेगा किसके बराबर होता है? ये आप देखो इजीली सोच सकते हो, या हम ये बोल सकते हैं कि ओमेगा होता है 2π/t, है ना। सो t क्या होता है, जिनको याद नहीं रहता, t क्या होता है? 2πm/k का अंडर रूट, ऐसा कह सकते हैं ना। 2πm/k का अंडर रूट होता है टाइम पीरियड। सो 2π/t मतलब इस 2π को इधर ले जाओ तो इसका मतलब बन गया 1/ओमेगा इज m/k का अंडर रूट। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा इज k/m का अंडर रूट। ओमेगा इज k/m का अंडर रूट, और k क्या है? k है 2k/3। सो 2k/3m का अंडर रूट, ये बन गया फाइनल ओमेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो 95th का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम एक 96th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज हम 96th क्वेश्चन तक ही देखेंगे, आज इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि एज प्रोमिस्ड मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि CIZ+ के कोर्सेज आपको कैसे हेल्प करेंगे, बट 96 क्वेश्चन भी जरूर आप एक बार देख लें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीक डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL? मतलब आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर UDL लगा हुआ है, ठीक है। मान लो ये W है और ये स्पैन L है, तो इसका पीक डिफ्लेक्शन कितना होगा मिड स्पैन पर? ये आपको याद रहना चाहिए, 5/384 WL4/EI, यही होगा। और दूसरा क्या है? करस्पॉन्डिंग कैंटिलीवर बीम विद सेम पैरामीटर्स। सो अब ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर आपने UDL लगाया, W और ये L है, तो ये फ्री एंड पर होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो कितना हो जाएगा? WL4/8EI, ऐसे ही रहेगा ना, WL4/8EI। तो अब आपने क्या करना है, ये Δ1 है, ये Δ2 है, तो आपने Δ1/Δ2 कर देना है, दैट्स इट। Δ1/Δ2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 5/384 इंटू 1/8, तो ये 8 ऊपर आ जाएगा। तो जब आप 8 से करेंगे 420, इसको आप सॉल्व करें जल्दी से, 48, 5/48। सो अगर मैं ये 5/48, इसका करेक्ट आंसर तो 5/48 है। तो अगर मैं रफली देखूंगा तो जो इसकी 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर 5/48 होना चाहिए था, बट क्लोजेस्ट आंसर हो जाएगा इसका 1/10, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें, ये जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो 1/10 गिवन थी, 5/48 कोई भी नहीं था, तो 5/48 को आप 5/50 मान सकते हैं, तो ये रफली 1/10 ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, आप मेरे पास, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी वहाँ पर डाउट्स हैं आप उसको पूछें, या किसी भी फॉर्मेट पर आप अगर डिस्कस करना चाहें मेल कर सकते हैं, या फिर इस पोर्टल पर CIS+ पर जो हमारे कोर्सेज़ हैं जूनियर इंजीनियर के, जो राजस्थान जूनियर इंजीनियर के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। सो यही एक अनाउंसमेंट है जो मैं अनाउंसमेंट में ऑलरेडी 2-3 बार कर चुका हूँ। अनाउंसमेंट क्या है कि राजस्थान के कोर्सेज़ हैं, जो RSM SSB का जो कोर्स है, वो जो जूनियर इंजीनियर का कोर्स है, जो कि CIZ+.com पर अवेलेबल है, जो हमारा एक सबसे जो फ्लैगशिप कोर्स है, जिसका नाम है होलसम डाइट पैक, जिसमें राजस्थान के सभी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा, ऑनलाइन वीडियोस भी मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए।